चीना धर्म कलम आदिवासी धर्म कोड आम दो अको जिला रेन पश्चिम बंग राज्य नोडे नोडे जो तो पश्चिम बंग राज्य रे के राज्य अच्छा जेमन उड़ीसा राजस्थान मध्य प्रदेश आसाम अच्छा ये नवा नवा आम पश्चिम बंग ना पश्चिम बंग रे जोता के नवा धर्म कोड लगी आदिवासी धर्म कोड लगी समर्थन केता से आपे मत के नोडे संगठन समर्थक छाड़ा आले सांगठनिक भावते जहाँ ले स्टडी करते समर्थन आदिवासी मत आदिवासी समर्थन हम उपरुम उपरुम दो जितेन हेम्ब्रम राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति सदस्य ठीक है जोहार ठीक है जोहार। तो आज हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के द्वारा आदिवासियों के लिए जनगणना प्रपत्र में अलग धर्म कुलम की मांग को लेकर हम लोग जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। इस धरना में जैसे बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह से बहुत सारे राज्यों से यहाँ धरना में भाग लेने के लिए आए हैं। चूँकि 2025 में पुनः जनगणना होने का है, इसलिए पूरे देश के आदिवासी हम लोग भारत सरकार से, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये मांग करने आए हैं कि हम लोगों को अलग से 7वां आदिवासी धर्म कोलम दिया जाए। ये हम लोग मांग करेंगे, चूँकि लोकतंत्र में जो है जनगणना ही हिस्सेदारी का आधार है और हमारा धर्म कोलम नहीं होने से हमारा जनगणना सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और जिससे हमारा लोकसभा से लेकर एमएलए का सीट से लेकर नौकरी में, भारत सरकार के नौकरी में, स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी में, टीएसपी का पैसा, इस तरह के बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए ही बहुत दिनों से ये मांगे चल रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि निश्चित है कि 2025 में जो जनगणना होगा तो हम लोगों को अलग धर्म कुलम राज्य केंद्र सरकार दे। इसी को मांग को लेकर हम लोग जो है आज यहाँ जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग सर एक ही राज्य से आए हैं? नहीं, हम तो आपको बता दिए कि बंगाल से आए हैं, झारखंड से आए हैं, आपको उड़ीसा से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इस तरह से बहुत सारे राज्य पूरे देश के आदिवासी के प्रतिनिधि यहाँ आके हम लोग मांग कर रहे हैं। आपका सर परिचय? देव कुमार धान, समन्वयक, राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत। 2025 साल में सरकार जहाँ जनगणना हुआ एंडे 15 कोटी आदिवासी मिनिक हुआ इनको के जहाँते आदिवासी तिके बचो हुआ नेखान मी प्रोचेस्टा सेसेंतन एनखान आले राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस समन्वय समिति पक्ष थेके सरकार टीम में वार्ता इदी नाती वक्तनाले कि आदिवासी कुरे जहाँ मिया आलादा धर्म कोड दहन केना एने धर्म कोडटा लोअर एम हुआ जेरकम आलिया 1871 থেকে 1941 साल अवधि आलादा धर्म कोड दहन केना एनेटाके पुनराय रुआर एम हुआ आदिवासी धर्म कलम आलेके रुआर एम हुआ नेनाते नेमान हि हुआ। अच्छा दादा आम अको राज्य থেকে? इन पश्चिम बंग के हि अकने जतो की पश्चिम बंग रे नेमान आसाम के हि अकना गुजरात के अकना उड़ीसा इते हि अकना नेमान झारखंड के बिहार के नेमान छत्तीसगढ़ नेमान मध्य प्रदेश कर्नाटक ऑटो एटा एटा जायगा के एटा एटा प्रांत के हि सेटर रखना आदिवासी समाज रेन चिंते गुला हिया कना को समाज रेन आदिवासी समाज रे एकेन प्रतिनिधि के नेमान मोटामोटी 200 लखा हि अकना माने चिनी चिनी मिनी को
गोंड मिनी कुआ, उरांग मिनी कुआ, हो मिनी कुआ, खड़िया मिनी कुआ, कोटा मिनी कुआ, सांताल मिनी कुआ, मुंडा मिनी कुआ, कोल मिनी कुआ, महाली मिनी कुआ, ओटो एटा एटा आयमा मेना को उपमी का हुई। अच्छा आम दो पश्चिम बर्धमान है पश्चिम बर्धमान पश्चिम बर्धमान हिते हिया का नाम है आम गाम काम जे आलिया समर्थन में ना आदिवासी धर्मकोट के नाम हियो खा पश्चिम बंग रे की जतो के नका ये लेखा के जतो है बारिया पे सांताल भाई के बागी खेते पश्चिम बंग रे प्राय के आदिवासी को आदिवासी धर्म कलम नाम आदिवासी धर्म कोड नाम अच्छा ताले आपे नंडे चिना सेनरे थिन आपे ये में तो मेमोरेंडम में 5 विधानसभा सीट कम हो ठीक अमा उपरम अमा तुम जनार्दन कोटा हिंग दो कैसे करने की देश के सबसे बड़े बीजेपी के सांसद के गांव में 2 दिन तक कोट समन्वय समिति पश्चिम हमारे बंग एसीएस थे सरजियस साहब उनके गांव में 2 जनसंख्या निकल जबकि पूरा गांव जो सामने चल रहा है वो भी हमारा ही समाज है, हमारा ही भाई। कितनी विडम्बना वाली बात है, यानी हम लोग सालों साल इसी बात को लेकर चल रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, जवाब यही आ रहा है कि हम 100 आदिवासी जनजाति है, 100 रिलीजन है, कैसे अलग अलग सबको दिया जाए, उसका एक रास्ता निकाला जाए। ये हमें अपने आप को सबसे पहले हमारे पूरे भारत देश के जितने भी आदिवासी रिलीजन के लोग हैं वो पहले एकजुट हो जाएं। लेकिन ये ठीक है कि हम हर साल आकर कम से कम केंद्र सरकार को एक चेतावनी तो देते हैं, एक मांग तो करते हैं, एक ध्यान आकर्षण तो करते हैं कि हमें ये चाहिए। आज देश की आजादी हुए 75-76 साल हो चुके, क्या हमें आजादी मिली? आज हम जानते हैं कि अंग्रेजी शासन ने हमारे बहुत सारे अधिकार हमें दिए, लेकिन आजादी के बाद हमारी देश के जो नकली अंग्रेज हैं ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आज हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमें पुनः परतंत्र व्यवस्था में ले जाया जा रहा है। इस बात की चिंता हमें, इस देश का पहला नागरिक होते हुए भी हम आज सबसे निचले दर्जे में हैं। ऐसा क्यों है? इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज प्रदेश सरकार को देखिए या फिर केंद्र सरकार को देखिए, वो धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म को सर्वोच्च जगह दी जा रही है, हर जगह धर्म, हर जगह, यहाँ तक कि एजुकेशन में भी धर्म देख लीजिए। हमारे जो शासकीय जो कार्यालय है वहां देखिए, वहां भी धर्म का आपको कहीं ना कहीं एक चिन्ह मिल जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अरे धर्म से ही अगर सब कुछ हो जाता तो आज हम भी अर्जी लगाने के लिए महाकुंभ में गए होते। 144 साल के बाद में महाकुंभ लगा है, हम अगर वहां से सब कुछ हो जाता तो वहां पर भी जाके हम अपनी अर्जी पेश करते। बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए हैं, बोलते हम देश का विकास करेंगे, देश के हर नागरिक का ध्यान रखेंगे। अरे बहुत सारे बाबा बैठे हैं, अगर बाबा ऐसा कर देते तो हम भी बागेश्वर बाबा जो आदिवासियों के लिए बहुत चिंतन करने लगे हैं आजकल, वहां भी जाके अर्जी पेश करते, वहां भी हम निकलवाते पर्ची, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा कम से कम पर्ची से जान तो जाते। तो ऐसी सरकारें हमारे सामने हमारी लड़ाइयों को इस प्रकार से अनदेखा कर रही है, उस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। हमारे संघर्ष करने के लिए एक अलग रणनीति होना चाहिए, जो हमें बैठ के सारे प्रदेशों में बैठ के सारे रिलीजन के साथ बैठकर एक विकल्प निकालना पड़ेगा, तब कहीं हम यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे कि हमें एक अलग धर्म कोड मिले। क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा एक हमारी मांग है, और यही इनके लिए चुभ रहा है कि इस देश को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है उसमें ये 15 से 20 करोड़ जो आदिवासी हैं उसको शामिल करने के कर अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं। ये मेन उनका लक्ष्य है, इस बात को आपको समझिए। इस देश में हम आदिवासी अलग हैं, एक संविधान में हमें अलग जगह दी गई है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के नाम पे जो जगह दी गई है वो हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से दी गई है। हमारा एक अलग समाज है जिसके रीति रिवाज कस्टम जो है वो सब अलग है, इसके बावजूद भी आंख बंद करके हमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इस बात को आपको समझिए। आज हमें हमारे देख रहे हैं कि हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो 47 सांसद हैं, जिसकी जिम्मेदारी थी कि अपने आप को अपनी आइडेंटिटी के बचाव के लिए उन्हें लड़ना चाहिए था, लेकिन एक आदिवासी है राजकुमार रौत,
जो पहली बार संसद में गया है और उसने ये गुहार लगाई है, उसके लिए मैं इस मंच से उन्हें सेवा जोहार करता हूं। तो ऐसे सांसद हमें भेजने की जरूरत है। हमारे विधानमंडल में ऐसे ही लोगों को भेजने की जरूरत है जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कमलेश्वर देवटियार हर हमारे आदिवासी समस्याओं को लेकर रखता है, उसका निराकरण निकालने की बात करता है। आज हम यहाँ मंच में आते हैं, अपनी समस्याओं को गिनाते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन अब हमारी रणनीति हमको चेंज करनी पड़ेगी। हमें बैठकर एक रास्ता निकालना पड़ेगा, विकल्प निकालना पड़ेगा और वो निराकरण के निकालना पड़ेगा। हमको सबसे ज्यादा समस्याओं पे बात नहीं करनी है, समस्याओं का निदान निकालने के लिए बात करना है कि हमें आगे चलकर क्या करना है। हमें गृह मंत्रालय के महारजिस्ट्रार से कई लेटर आ चुके हैं जो पहले से डिमांड करते हैं। सरना अपना मांग रहा था, कोयम पुनेम अपना मांग रहा था, फिल्म वाले पीली धर्म अलग मांग रहे थे, हो धर्म अलग मांग रहे थे, सबको लेटर मिल चुका है। और ये महारजिस्ट्रार ने क्लियर कर दिया है कि किस रीजन से आपको नहीं दिया जा रहा है, उस पर हमें बात करनी है। एक राष्ट्रीय नीति बनानी है हमको, हमारे आदिवासियों की एक राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए और उस पर हमको अब काम करने की जरूरत है। और मैं मंच से सभी लीडरों को ये कहना चाहता हूं कि अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी कम्युनिटी को मना लीजिए, ये सबसे सरल रास्ता है। जिस दिन हर कम्युनिटी ये कहेगी कि हमें जो 7वां कोड मिलना चाहिए वो हमारी आइडेंटिटी के आधार पर मिलना चाहिए, और उसमें ऑब्लिक में जब भी नोटिफाई करना है तो ऑब्लिक में अपना रिलीजन, उसको उस धर्म का सम्मान भी साथ में मिलेगा। तो इस बात पे हमको सबको राजी करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे जो हमारे सामने में चल रहा है यही सतत चलते रहेगा। और हमारे जो केंद्र सरकार को बोलने को यही होगा कि भाई ये देखिए संथाल लोग अलग से मांग रहा है, ये सरनाधर अलग से मांग रहा है, यही चलते आएगा और हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आप जो भी रिलीजन से हो, चाहे आप संथाल हो, चाहे मुंडा हो, चाहे हो, चाहे गोंड हो, चाहे परवान हो, चाहे भील हो, चाहे वो कोल हो, सबको अपने अपने रिलीजन के हिसाब से बात करनी है। और एक नाम पे हमारा जो 7वां कोड है, उस कोड पे आदिवासी या प्रकृति, इस नाम से, वैसे आइडेंटिटी के हिसाब से हमें ट्राइबल या आदिवासी के नाम से ही सारे देश के आदिवासियों को जाना जाता है। तो वो जो है सबसे सही एक शब्द है जिसे उसमें लागू किया जा सकता है। और ऑब्लिक में वो अपना अपना रिलीजन लिखें तो सभी को सब समान सम्मान मिलेगा। और यही हमारी आदिवासी परंपरा है कि हम जो हमारी रूढ़ी परंपराएं हैं, जो हमारी कहना चाहिए पुरखौती व्यवस्था है, उसमें सबको सम्मान दिया जाता है। और पूरे देश में भी इसी प्रकार से हमें सबको, सभी के धर्म को और सभी के नाम की आइडेंटिटी है उसको हमको सम्मान देना होगा। साथियों, आप यहाँ से जाएंगे तो जो संथाली है, वो संथाली जो उनका धर्माचार्य है उसको समझाने की कोशिश करिए कि आपको अलग से नहीं मांगना है, आपको राष्ट्रीय लेवल पे, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय लेवल पर हर आदिवासियों की एक आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी पे हमको 7वां कोड मांगना है। इस बात पे आपको राजी करना है। और अगली बार मैं यही चाहता हूं कि सारे स्टेट से एक अथॉरिटी लेटर आए, सारे रिलीजन से अथॉरिटी लेटर आए कि हमें अब महारजिस्ट्रार के लिए जो आवेदन करना है उस पे हमारी आइडेंटिटी आदिवासी या प्रकृति धर्म के नाम पे मांगना है। और हमारे उसमें जो ऑब्लिक में जब नोटिफाई करना होगा तो ऑब्लिक में हर धर्म के लिए जगह रहेगी। वो अपना अपना जब भी उसको अपना आइडेंटिफिकेशन करना है तो आदिवासी ऑब्लिक हो, आदिवासी ऑब्लिक गोंड, आदिवासी ऑब्लिक संथाल, ऐसा करके संथाली धर्म, जो भी धर्म है आपका, उस धर्म को उसमें नोट करेंगे। ऐसे करेंगे तो शायद हो सकता है। और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं हमेशा बोलता बहुत हूँ इसलिए सबको मौका दिया जाए क्योंकि सभी बेचारे अपनी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अब तो एक यूरेशिया, दूसरा गोंडवाना निकला, इसमें अफ्रीका भी है, न्यूजीलैंड है, भारत है, अफगानिस्तान है, बहुत सारे देश हैं। उस समय में इसका नाम आदिवासी के नाम पर था, गोंडवाना लैंड। और उस गोंडवाना लैंड का मतलब होता था कि भारत के जितने भी आदिवासी हैं, जितने समुदाय के लोग हैं, सभी गोंडवाना भूमि के आदिवासी हैं। साथियों, दिन बीतता चला गया, हमारे पास अंग्रेज सरकार आई, स्वाधीनता के पहले 150-200 सालों तक जो है उन्होंने राज किया। हम कभी कभी कह देते थे या कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, इससे सरकार तो वो सरकार अच्छी थी। क्यों वो सरकार अच्छी थी? क्योंकि उसने बहुत सारा सोशल रिफॉर्म्स किया है, पढ़ने की आजादी दी है, महिलाओं को आजादी दी है, लड़कियों को पढ़ने की आजादी दी है,
काम दिया है, काम का बंटवारा किया है, घर दिया है, यहाँ तक कि हमारे धर्म के लिए धर्म कालम भी दिया था कि आप जितने भी आदिवासी हो अपने कालम में जो है ट्राइबल लिखेंगे, अनुसूचित जनजाति लिखेंगे, उसको एबोरिजिनल एमिनिस्ट बहुत तरह से उसका नाम दिया गया था। अंत में 1931-41 में इसको जो अनुसूचित जनजाति के रूप में उन्होंने दर्शाया था। वहां तक हमारी जनगणना सही थी, लेकिन आजादी के बाद पता नहीं सरकार को क्या पता हुआ, उन्होंने इस कालम को हटा दिया, अर्थात आदिवासी के साथ धोखा दिया। ये जो भारत के मूल निवासी हम लोग हैं, इस मूल निवासी को इन्होंने धोखा दिया। हम उसकी मांग को लेकर के आए हुए हैं। आज लगभग 70-80 साल भारत के आजादी के हो गए, लेकिन हमको वो धर्म कालम नहीं मिला। तो हम सरकार से जो है गुजारिश कर रहे हैं, सरकार इस पर जो है गहनता से विचार करे और हमको एक धर्म कालम दे। साथियों, दूसरी जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, हो सकता है किसी हमारे आदिवासी भाई को वो चीज खराब लगे। आज हमारे देश में सैकड़ों आदिवासी समाज है, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, एक दो नहीं। आपको विदित होना चाहिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, भारत के हर कोने में विभिन्न तरह के आदिवासी निवास करते हैं। पवन क्या है उनका, उनके साथ हमारा मिलान क्या है? वो भी प्रकृति पूजक है, हम भी प्रकृति पूजक हैं। हम भी धरती माँ के पूजक है, वो भी धरती माँ के पूजक हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग अपने समुदाय को, जैसे सारी धर्म है, सरना धर्म है या कोया पुनेम है, इसकी मांग करते हैं कि हमको यह धर्म कालम दिया जाए। मैं उनसे खुले रूप में कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये सारे आदिवासी अपना अपना झगड़ा मिटाए और मिटा करके जो है एक जगह पर, एक मंच पर आए, क्योंकि सरकार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हर समुदाय के लिए अलग अलग धर्म कोड दे। इसलिए हम लोग जो मंच पर यहाँ पर उपस्थित है, एक धर्म कालम को लेकर के सारे आदिवासी एक धर्म कालम के अधीन रहेंगे। जो धर्म कालम होगा वो आदिवासी का होगा, ट्राइबल का होगा। कितने लोग डर रहे हैं कि अगर आदिवासी धर्म दे दिया तो हमारा धर्म क्या होगा? सवाल ये नहीं है सर दोस्तों, वहाँ सब जो है रिलीजन लिखा रहेगा। आप आदिवासी है, उसके बाद आप कौन से भाषी हैं, उसको भी जो गोंड है, जो भील है, जो उड़ाव है, जो मुंडा है, जो संताल है, वो लिखेगा कि हम संताल हैं। क्योंकि इस तरह से लिखने से हमारा पार्टिकुलर अपना अपना भी जनगणना होगा, धर्म का भी जनगणना होगा, हमारी संख्या बढ़ेगी। हम करोड़ों में यहाँ पर हैं, छितर बितर करके बैठे हुए हैं। और सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार जो है इस पर ध्यान दे, और ध्यान देने के बाद एक मुद्दे पर आए। अब हम लोग अपना अपना धर्म छोड़ करके एक गुलदस्ते के रूप में प्रस्तुत आज हुए हैं, जो गुलदस्ते में ये तरह तरह के हमारे फूल खिले हुए हैं। कोई संताल है, कोई मुंडा है, कोई हो उड़ाव भील है, कोई गोंड है। हम इस फूल को जो है सुरक्षा देने के लिए एक तरह से जो है गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं। उस गुलदस्ता का नाम होगा आदिवासी धर्म, आदिवासी कालम। धन्यवाद। अपने ही पहचान के लिए कोई लड़ने लगा वो आदिवासी, अपने ही खनिज से वंचित हो गया वो आदिवासी, अपने ही जल जंगल से बेदखल हो गया वो आदिवासी। और आदिवासी पहले हमारे लिए गाली था, लेकिन आजादी के बाद जब शब्द का महत्व समझ में आया, आदिवासी रहने वाले, तो दूसरों को तकलीफ हुआ अगर ये आदिवासी तो हम बाहरी। तो मैं उन आर्य पुत्र से कहना चाहता हूँ जो कथा में, पौराणिक कथा में अपने आप को महान माना, हमें तुच्छ माना, हमें ध्येय माना, हमें जंगल का माना, हमें गिरिजन माना, और जब हम आदिवासी हुए तो हमें तकलीफ हो गई। वो तो शुक्र है कि जब जनसंख्या का गणना हुआ तो हमें पहचान दिया गया था। और जब आप कौवे का पहचान कर रहे हो, गौरैया की पहचान कर रहे हो, शेर की पहचान कर रहे हो, हाथी की पहचान कर रहे हो, गिलहरी की पहचान कर रहे हो, तो आदिवासी को पहचान देने में तकलीफ क्यों हो रही है? एक बात को जानिए, इस देश में अगर खनिज है, इस देश में अगर जंगल है, इस देश में अगर संपदा है, तो हमारे जमीन में, हमारे बाप के जमीन, दादा के जमीन में। जब आजादी हुई तो जो सीपीएन बरार बना, उसके पहले जो भी बना,
पूरे नक्शों में भारत की कल्पना करने के पहले जान लो, देश के हुक्मरान घुटने के दम में आके टिक गए थे। अगर 258 रियासत मध्य भारत का, नॉर्थ ईस्ट का और साउथ का आदिवासी रियासत अगर एक नहीं होता, ये कहाँ होता भारत और कहाँ होता दिल्ली। हमारी भूल है जब दिल्ली में आके मांग रहे हैं। दिल्ली हमारा है क्या? दिल्ली हमारा है क्या? दिल्ली तो वो व्यवसायियों की सरकार है, पैसों के दम की सरकार है। हमें तो अपने छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के पूरे देश 90% मेघालय, वहां पर हमारा नागालैंड में जनसंख्या है, पहचान की तरफ रहे। जिनकी संख्या 25 लाख 30 लाख, उनके पूरे देश में धार्मिक पहचान बना है। और हमें रूढ़िजन्य परंपरा पूरे अधिकार के बाद हम वंचित शोषित समाज कहलाते हैं। देश के लोकसभा और राष्ट्रसभा हम जाने का मौका मिला, हर वचन में नेता मंत्री कहते आदिवासियों के लिए भला कर रहे, जैसे हम कहीं से भीख मांगने आए। ठीक कर रहे थे मोहन शाह जी, मांगने का चीज नहीं है और पहचान मांगी नहीं जाती। जन्म होते ही जैसे पहचान मिलता है, शेर का बच्चा शेर कहलाता है, आदिवासी का बच्चा आदिवासी जीने से। लड़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। हम मांग रहे, ठीक बोले साहब कि मांगने आए इसलिए बेचारे हो गए, और जब मांगोगे तो भीख मिलता है, सम्मान। सम्मान 12 करोड़ आदिवासी 2011 के सेंसस में धोखे से लिखाया, जबकि बस्तर में तब 3 लाख से ज्यादा आदिवासी को विस्थापित कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में जनसंख्या ढंग से होनी, असम के हमारे निपॉन जी बैठे, नहीं होता है। बस्तर में कहीं जनसंख्या का जनगणना कालम नहीं हो पाता है, लेकिन हर तरीके से खत्म कर रहे हैं। आज अगर 2025 है तो कम से कम 20 करोड़ आदिवासी इस देश में है, अपने पहचान के लिए तरफ है। शेड्यूल ट्राइब, ये क्या होता है भाई? उत्तराखंड में तो अग्रवाल भी शेड्यूल ट्राइब है, ठीक से दादा खुटी वाले। परिगणित जनजातियां, छोटी छोटी जनजातियां, हमारी पहचान, हमारा डीएनए, अगर नीम का डीएनए है, पीपल का डीएनए है, अगर जानवरों का डीएनए है, तो आदिवासियों का डीएनए भी अलग मौजूद है। जातियों में बांटकर या भारतीय नागरिक है ऐसा लोभ दिखाकर हमें शोषित बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये पहचान आपकी धर्म की नहीं है, ये पहचान आपकी अस्तित्व की है, और हम इसे लेकर रहे हैं और मांग कर नहीं लेंगे, सीने में चढ़ कर लेंगे। मेरा एक बयान आया था, इस देश के सबसे बड़ी संस्था जो अपने आप को मानता है, उनके मुखिया कहते हैं हम आदिवासियों को हिंदू लिखवा देंगे। तुम्हारे बाप का जागीर है ये। देश का धर्म का जो कालम है 25, 26, 27 जबरदस्ती किसी को लिखा है ना। आर्टिकल 26 कहता है किसी को आप जबरदस्ती कुछ लिखवा नहीं सकते। हमें धर्मों में क्यों बांटते हो भाई? उत्तर प्रदेश को दंगा से फुर्सत नहीं मिल रहा है। जब भी देश में कुछ बात आती है आप सीधा पाकिस्तान की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, आदिवासी की बात क्यों नहीं करते? संकल्प लेते हैं कुछ नहीं करेंगे तो रोड जाम करेंगे, पूरे स्टील प्लांट एक दिन में बंद हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का ठान ले तो पूरा देश की बिजली एक दिन में ठप हो जाएगी, होगी नहीं होगी? नॉर्थ ईस्ट और मध्य भारत ठान ले तो जितने बड़े बड़े दिखते हैं ना पतंजलि जड़ी बूटियां, सब एक दिन में खत्म हो जाएंगे। और जितने भी नृत्य है, जितने भी साहित्य है, जितने भी सांस्कृतिक मंच बनते हैं, आप जाल देख लीजिए, सारे फोक डांस है आदिवासियों के। हमें उड़िया, हमें झारखंडी, हमें छत्तीसगढ़िया, हमें नॉर्थ ईस्ट ऐसा बोल के बांटे हैं, जबकि हम सभी एक हैं। लेकिन बाकी समाज, बाकी जितने भी जात समाज पूरे देश में एक होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का आदिवासी दिल्ली में आदिवासी है क्या? नहीं है। झारखंड का एसटी वाली आदिवासी सब जगह आदिवासी, लेकिन एसटी जो बनाए हैं झारखंड का एसटी, दिल्ली में एसटी नहीं है। ये कौन सी जाति बनाई हुई हमारा? एक ब्राह्मण पूरे देश में ब्राह्मण होगा, एक वैश्य पूरे देश में वैश्य होगा, लेकिन आदिवासी सॉरी एसटी जो हमको जात दी है ना, एसटी अगर छत्तीसगढ़ में हूं तो दिल्ली में मैं एसटी नहीं हूं। ऐसे बांटे हमको, ये चार तक समझना पड़ेगा। एसटी परिगणित जनजातियां दुर्भावना पूर्वक हमको समेटने की प्रयास है,
लेकिन आदिवासी एक व्यापक शब्द है। पूरे देश में जिनका भी डीएनए हमसे मैच करता है, जो प्रकृति को मानता है, जो वहां का मूल है, वो आदिवासी। आज भाषण का टाइम समय तो नहीं है, लेकिन अचानक कल भुवन भैया से बात हुआ हमारे खान साहब से। यह आंदोलन पिछले 3 महीने से रुकते रुकते आया। क्यों रुक रहा था? क्योंकि यहाँ चुनाव है, वहां चुनाव है। अब दूसरे चुनाव के लिए हमारी अस्मिता खत्म हो जाएगी। इस साल समझौता है, बीजेपी सरकार देख रहा है कि दिल्ली में बैठ गए, अब जनगणना करने के मूड में। और सबसे ज्यादा कहीं डरा हुआ है, वो भले कहता है कि धर्मांतरण खतरे में है, भले कहता है कि मुस्लिम से खतरा है, लेकिन सबसे बड़े डर उनको है तो देश के मूल निवासी आदिवासी। वो भयभीत है, तरह तरह की चाल बना रहा है। वो कैसे अपने समेटे में लाएं, कैसे इनके तिलक चंदन लगाएं, कैसे इनके पंडित को दान करवाएं, कैसे इनको मोक्ष प्राप्ति कराएं। आप देखिए मंडला में बड़ा महाकुंभ होता है। अरे भाई, यात्रा होता है हमारे में, हम देवता को जगा के बात करते हैं। कल ही आते देखा जो हम आंगा लेके चलते हैं, क्या यह संस्कृति को खत्म करने कगार नहीं है? अगर हम सबको हिंदू रीति ला दोगे, पौराणिक कथाओं को मानने के लिए बाध्य कर दोगे, तो जो वास्तव में प्रकृति के साथ संतुलन में आपको तो खत्म हो जाएगा ना। अगर एक शेर को जिंदा करने के लिए आप 500 एकड़ का फॉरेस्ट रेंज बनाते हो, तो इस देश के 20 करोड़ मूल निवासी जिनके डीएनए में यहाँ के पेड़ पौधे, मिट्टी, प्रकृति, संस्कृति है, उनको बचाने और पहचानने का बात नहीं कर सकते। यह बात हमें रखना पड़ेगा। संसद में जाते हैं हमारे 47 सांसद आज के जाते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। एक आध तो कहीं दूसरे पार्टी जाते बेचारे होते हैं, उनको भी दबा दिया जाता है। समय का ध्यान रखना है, सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। मेरा पूरा उलगुलान हम शहीद बिरसा मुंडा जी के वंशज के, हम गुंडाधुर के वंशज के लड़ेंगे। जय जोहार का नारा है हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। हम भारत के नहीं, भारत हमारा। भारत हमारा मतलब हमने पैदा किया। भारत हमारा स्लोगन के साथ आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी धर्म कलम के लिए एक नया रणनीति बैठ के बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ छत्तीसगढ़ से सर्व समाज के प्रदेश सचिव के नाते, हमारे यहाँ 3 साल पहले बैठक हुआ, जिसमें पूरे धर्म में गए हुए आदिवासी आके, हम लोग पहले लड़े थे गोंडी धर्म के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ गोंड लगभग 80%। फिर कोया पुणे में लड़ गए पूरे बस्तर के लोग। लेकिन जब पूरी बैठक हुई अंडमान से जब आए, तो तय हुआ कि आदिवासी धर्म कालम, ट्राइबल जो कहते हैं, लेकिन हम आदिवासी लेंगे। ट्राइबल शब्द में बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि इंग्लिश का शब्द है, लैटिन शब्द है। आदिवासी धर्म लेके हमारा लेंगे, उसके अंदर जो भी हो ब्रैकेट पे गोंड लिखो, संथाल लिखो, जो भी मुझे, जैसे हिंदू में सनातन में सबको स्वीकार किए है ना, जब उनको स्वीकार कर लिए देश ने, हमें स्वीकार करने में तकलीफ तो है। 35 लाख जनसंख्या, 1 करोड़ जनसंख्या तो हमको देना पड़ेगा, और किसी से मांग के आपकी पहचान मिलेगी इस धोखे पर। आज संकल्प लेते हैं, मैं मेरे प्रदेश का यहाँ से मैं संकल्प में कोशिश करता हूँ कि जाते ही यहाँ से बैठक करा के हम इस बार की, जैसे हमारे यहाँ सभी समाज की बैठकों में तय हुआ है कि अपने अपने जो हमारे परिक्षेत्र होता है, जिला होता है, वहाँ जातियों की जनसंख्या, जाति के अनुसार अपने जनसंख्या होते, क्योंकि सबसे बड़ी खतरा अभी 2026 में परसिमन जब होगा, अगर आपकी पहचान नहीं मिली तो सीटें खत्म हो जाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट करते हुए सर्व समाज और गुणवाना गौड़ महासभा के रूप में अपने प्रदेश से कोशिश करूंगा, हर जिला में हम रैली निकालकर आगामी जनगणना कालम में आदिवासी धर्म कालम में जरूर लिखें। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि सभी प्रदेश में युवा शक्ति जागे, मातृ शक्ति जागे, और अपने अपने, क्योंकि पिछले बार जब जनगणना हुआ 11 में, हमने लिखवाया था, पेंसिल से लिखते हैं, लिखे अदर, लिखे गोंडी, लिखे। ये धरती के दुलार करे कोना, धरती कर प्रिय, ये जाति के दुलार करे कोना, जाति कर प्रिय। हिंदुस्तान कर पहला बसिंदा आदिवासी हमरे। एक दिवसीय महाधरना में एक उद्देश्य है
कि हमरे के धर्म कोलम मिले के चाहिए। भैया हम अपनी ओर से भाषण नहीं जानते, हम बूढ़ा बुजुर्ग जो सुनाए हैं उसी को हम बता रहे हैं। बूढ़ा लोग बोला है कि हिंदुस्तान में कोई नहीं था, पहला हम लोग थे। कितना सच हो, कोई नहीं था हिंदुस्तान में, सबसे पहले आने वाला हम लोग। धर्म के विषय में बोला है, सबसे धरती कर पहला धर्म आदिवासी धर्म, प्राकृतिक धर्म, ऊपर वाला का दिया हुआ धर्म, किसी मनुष्य का चलाया हुआ धर्म नहीं। सब बूढ़ा लोग बोल के गया। और बाकी धर्म हिंदुस्तान में आदिवासी के बाद में, हिंदुस्तान में हमको आदिवासी के लोग बोला, बचे पीछे या तो वो लोग हमको आदिवासी बोला। वो लोग सरेंडर किया कि हम लोग पहले हैं, पहले का है, हम लोग का धर्म पहले का है। सब लोग जान रहे हैं हम पहले के थे, पहले का धर्म हमारा है। लेकिन यह हिंदुस्तान गद्दार सरकार अभी जो भी बैठे हैं, जिसने जिसको हम लोग बैठाए हैं, वो लोग अंग्रेज से भी ज्यादा खराब है। अंग्रेज को हम लोग दुश्मन मानते हैं, जरूर थे जरूर। बूढ़ा लोग बोल रहे हैं, हम अपनी ओर से नहीं बोल रहे, बूढ़ा लोग बोला हुआ बोल रहे हैं। अंग्रेज हमको 21 में, 31 में, 41 तक आदिवासी धर्म नहीं बोला। कई को लोग आदिवासी क्या चीज है नहीं जानता, वो लोग अपना भाषा में ट्राइबल बोल दिया। हमको ट्राइबल रिलीजन दिया है, लेकिन 47 के बाद जनगणना जो होता है उसमें हमको अन्य पूरा संविधान खोल के देखिए। बूढ़ा लोग बोल के गया है, क्या जाने है कि नहीं, हम संविधान पढ़े नहीं। हिंदुस्तान का संविधान में कहीं भी एक को अक्षर आदिवासी शब्द नहीं हो, कहीं भी किसी बना में आदिवासी शब्द नहीं है। उसको अनुसूचित जनजाति, छोटी छोटी सूचियों में दर्ज जाति, हम लोग फर्स्ट जाति थे, उसको छोटी छोटी सूचियों में दर्ज जाति बोल के गया। इसलिए और बूढ़ा लोग क्या बोला है धर्म कोड के विषय में, सारा लोग जो है सूट पैंट पहना हुआ है, हिंदुस्तान का सारा लोग सूट पैंट साड़ी सब पहना हुआ। आदिवासी लंगटा हो गया है, नंगा है आदिवासी, धर्म कोड के बिना नंगा हम लोग। क्या नंगा आप लोग रहना चाहते हो? इस बार जंतर मंतर में आप लोग दिख रहे हो कि आप लोग नंगा रहना नहीं पसंद कर रहे हैं, और इसके लिए भीख मांगने वाला नीति में नहीं चलेगा काम। हम तो अभी ये मंच के सामने बोलेंगे, दिल्ली में वही बोलेंगे। ट्राइबल जितना भी हमारा अकुआ MP लोग है, उसका कान का कान गुहा आज निकालने आए हम लोग आए। उनका जो मुंह बांधा हुआ है उसका क्यारा तोड़ने के लिए हम लोग आए। आज हम लोग यहाँ बोलेंगे, चले जाएंगे। हम बोलने के लिए रखे हुए हमारा आवाज, ये चोंगा है, पार्लियामेंट में ये चोंगा हमारा है। हम झारखंड से बोलेंगे तो जो बोलते हैं ये बोलना चाहिए। कई लोग हम लोग आदिवासी हमको धर्म कोड चाहिए कहा के नहीं बोलता है। धर्म कोड नया से नहीं चाहिए हमको। हम तो कहेंगे, बूढ़ा लोग बोला है कि इसका केस करना होगा, भूमि वापस के लिए CNT धारा का 71 में जैसा लड़ते हैं तैसा धर्म कोड को तुम लूट लिए हो, उसको वापस करो का केस करना हो। ये मांगने का चीज नहीं है। और बूढ़ा लोग भी गया है, बोल के गया है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं बोलते। बूढ़ा लोग से पूछे है, ये बोला है जितना भी धर्म जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, कब वो लोग मांगने आया था यहाँ पर जंतर मंतर में? कब आया था जंतर मंतर में? बिना मांगे मिला है। ये धर्म कोड बिना मांगने से मिलेगा। आप तैयार हो जाओ। इस बार का जनगणना में आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी होगा उसको ऊपर में लिखो आदिवासी। सब लोग हिंदू मुस्लिम
धर्म कोड कॉलम नहीं मिलेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है तो सबसे पहला में ऊपर में लिखो आदिवासी धर्म, ऐसा लिख दीजिए तब हो जाए। धर्म से हमको खत्म कर दिया गया, राज से भी हमको खत्म कर दिया। एक समय हम लोग हिंदुस्तान का राजा थे। ठीक, आप लोग समझो हमारी बातों को, जितने समझा होगा। हम अपने ओर से नहीं बोले हैं, बूढ़ा बुजुर्ग जो बोला है वही हम बोलते हैं, वही जानते हैं। सोविन कुके ये धरती के दुलार करे कोला, धरती कर प्रिय, ये जाति के दुलार करे कोला, जाति कर प्रिय। हिंदुस्तान का पहला बसिंदा आदिवासी हमारे एक दिवसीय महाधरना, महाधरना में एक ही उद्देश्य है कि हमरे के धर्म कोलम मिले जाए। भैया हम अपनी ओर से भाषण नहीं जानते, हम बूढ़ा बुजुर्ग जो सुनाए हैं उसी को हम बता रहे हैं। बूढ़ा लोग बोला है कि हिंदुस्तान में कोई नहीं था, पहला हम लोग थे। कितना सच हो, कोई नहीं था हिंदुस्तान में, सबसे पहले आने वाला हम लोग। धर्म के विषय में बोला है, सबसे धरती कर पहला धर्म आदिवासी धर्म, प्राकृतिक धर्म, ऊपर वाला का दिया हुआ धर्म, किसी मनुष्य का चलाया हुआ धर्म न, ऐसा बूढ़ा लोग बोल के गया। और बाकी धर्म हिंदुस्तान में आदिवासी के बाद में, हिंदुस्तान में हमको आदिवासी के लोग बोला, पछे पीछे या तो वो लोग हमको आदिवासी बोला। वो लोग सरेंडर किया कि हम लोग पहले हैं, पहले का है, हम लोग का धर्म पहले का है। सब लोग जान रहे हैं हम पहले के थे, पहले का धर्म हमारा है। लेकिन यह हिंदुस्तान गद्दार सरकार, अभी जो भी बैठे हैं, जिसको हम लोग बैठाए, वो लोग अंग्रेज से भी ज्यादा खराब हैं। अंग्रेज को हम लोग दुश्मन मानते हैं जरूर, थे जरूर। बूढ़ा लोग बोल रहे हैं, हम अपनी ओर से नहीं बोल रहे, बूढ़ा लोग बोला हुआ बोल रहे हैं। अंग्रेज हमको 21 में, 31 में, 41 तक आदिवासी धर्म नहीं बोला। कई को लोग आदिवासी क्या चीज है नहीं जानता, वो लोग अपना भाषा में ट्राइबल बोल दिया। हमको ट्राइबल रिलीजन दिया है, लेकिन 47 के बाद जनगणना जो होता है उसमें हमको अन्य पूरा संविधान खोल के देखिए। बूढ़ा लोग बोल के गया है, क्या जाने है कि नहीं, हम संविधान पढ़े नहीं। हिंदुस्तान का संविधान में कहीं भी एक को अक्षर आदिवासी शब्द नहीं हो, कहीं भी किसी बना में आदिवासी शब्द नहीं है। उसको अनुसूचित जनजाति, छोटी छोटी सूचियों में दर्ज जाति, हम लोग फर्स्ट जाति थे, उसको छोटी छोटी सूचियों में दर्ज जाति बोल के गया। इसलिए और बूढ़ा लोग क्या बोला है धर्म कोड के विषय में, सारा लोग जो है सूट पैंट पहना हुआ है, हिंदुस्तान का सारा लोग सूट पैंट साड़ी सब पहना हुआ। आदिवासी लंगटा हो गया है, नंगा है आदिवासी, धर्म कोड के बिना नंगा हम लोग। क्या नंगा आप लोग रहना चाहते हो? इस बार जंतर मंतर में आप लोग दिख रहे हो कि आप लोग नंगा रहना नहीं पसंद कर रहे हैं, और इसके लिए भीख मांगने वाला नीति में नहीं चलेगा काम। हम तो अभी ये मंच के सामने बोलेंगे, दिल्ली में वही बोलेंगे। ट्राइबल जितना भी हमारा अगुआ MP लोग है, उसका कान का कान गुहा आज निकालने आए हम लोग आए। उनका जो मुंह बांधा हुआ है उसका ज्यादा तोड़ने के लिए हम लोग आए। आज हम लोग यहाँ बोलेंगे, चले जाएंगे। हम बोलने के लिए रखे हुए हमारा आवाज, ये चोंगा है, पार्लियामेंट में ये चोंगा हमारा है। हम झारखंड से बोलेंगे तो जो बोलते हैं ये बोलना चाहिए।
कई लोग हम लोग आदिवासी हमको धर्म कोड चाहिए कहा के नहीं बोलता है। धर्म कोड नया से नहीं चाहिए हमको। हम तो कहेंगे, बूढ़ा लोग बोला है कि इसका केस करना होगा भूमि वापस के लिए सीएनटी धारा का 71 में जैसा लड़ते हैं तैसा धर्म कोड को तुम लूट लिए हो, उसको वापस करो करके उनको केस करना हो। ये मांगने का चीज नहीं है। और बूढ़ा लोग ये भी गया है, बोल के गया है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं बोलते। बूढ़ा लोग से पूछे है, ये बोला है जितना भी धर्म जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, कब वो लोग मांगने आया था यहाँ पर जंतर मंतर में? कब आया था जंतर मंतर में? बिना मांगे मिला है। ये धर्म कोड बिना मांगने से मिलेगा। आप तैयार हो जाओ। इस बार का जनगणना में आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी होगा उसको ऊपर में लिखो आदिवासी। सब लोग हिंदू मुस्लिम धर्म कोड कॉलम नहीं मिलेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है तो सबसे पहला में ऊपर में लिखो आदिवासी धर्म। ऐसा लिख दीजिए तब हो जाए। धर्म से हमको खत्म कर दिया गया, राज से भी हमको खत्म कर दिया। एक समय हम लोग हिंदुस्तान का राजा थे। ठीक, आप लोग समझो हमारी बातों को, जितने समझा होगा। हम अपने ओर से नहीं बोले हैं, बूढ़ा बुजुर्ग जो बोला है वही हम बोलते हैं, वही जानते हैं। शोभन कुके जोर अगर आदिवासी दिन खत्म हो जाएगा तो बाहर के कॉर्पोरेट चीना धर्म कलम आदिवासी धर्म कोड आदिवासी धर्म कोड मिलना पड़ेगा। आम दो अको जिला रेन हम एक प्रदेश की बात नहीं कर रहे। पश्चिम बंग राज्य रेन पश्चिम बंग राज्य नोडे नोडे जो तो पश्चिम बंग राज्य रे के बांग नोडे दो अडी अडी राज्य खनन को हेज कना। अच्छा जेमन 720 प्रकार के उड़ीसा खनन मिना माले में राजस्थान खनन मिना तापुरे इस प्रकार से जो है बार-बार आएंगे, मध्य प्रदेश खनन मिना आसाम खनन को हेज कना। अलग-अलग कम्युनिटी उनको मंगला में मिना को आइमा स्टेट को हेज। अच्छा ये नवा नवा आम पश्चिम बंग रे ना पश्चिम बंग रे जोता के नवा धर्म कोड लगी आदिवासी धर्म कोड लगी समर्थन केदा से आपे मत के बांग नोडे ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ संगठन रन समर्थक छाड़ा आले सांगठनिक भावते जहां ले स्टडी करते ले ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ अडी अडी संतान नियर समर्थन मिना कोने आदिवासी मत मिना अडी संतान आदिवासी समर्थन मिना हम उपरुम या उपरुम दो है केरा जितन हेम्ब्रम राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति रन सदस्य को इस समन्वय समिति के साथ ठीक है जोहार। ठीक है, जोहार। तो आज हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के द्वारा आदिवासियों के लिए जनगणना प्रपत्र में अलग धर्म कुलम की मांग को लेकर हम लोग जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। इस धरना में जैसे बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह से बहुत सारे राज्यों से यहाँ धरना में भाग लेने के लिए आए हैं। चूँकि 2025 में पुनः जनगणना होने का है, इसलिए पूरे देश के आदिवासी हम लोग भारत सरकार से, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये मांग करने आए हैं कि हम लोगों को अलग से 7वां आदिवासी धर्म कोलम दिया जाए। ये हम लोग मांग करेंगे, चूँकि लोकतंत्र में जो है जनगणना ही हिस्सेदारी का आधार है और हमारा धर्म कोलम नहीं होने से हमारा जनगणना सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और जिससे हमारा लोकसभा से लेकर एमएलए का सीट से लेकर नौकरी में, भारत सरकार का नौकरी में, स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी में, टीएसपी का पैसा, इस तरह के बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए ही बहुत दिनों से ये मांगे चल रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि निश्चित है कि 2025 में जो जनगणना होगा तो हम लोगों को अलग धर्म कुलम राष्ट्र केंद्र सरकार दे। इसी को मांग को लेकर हम लोग जो है आज यहाँ जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग सर एक ही राज्य से आए हैं? नहीं, हम तो आपको बता दिए कि बंगाल से आए हैं, झारखंड से आए हैं, आपको उड़ीसा से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इस तरह से बहुत सारे राज्य पूरे देश के आदिवासी के प्रतिनिधि यहाँ आके हम लोग मांग कर रहे हैं।
आपका सर परिचय? देव कुमार धान, समन्वयक, राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत। 2025 साल में सरकार जहाँ जनगणना हुआ एंडे 3 साल पहले बैठक 15 कोटी आदिवासी मिनिक हुआ इनको के जहाते आदिवासी तिके बचो हुई नेखान में प्रोचेस्टा सेसेंतन एनखान आले राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस समन्वय समिति पक्ष থেকে सरकार टीम में वार्ता इदी नाती वक्तनाले कि आदिवासी कुरे जहाँ मिया आलादा धर्म कोड दहन केना एने धर्म कोडटा लुआर एम हुआ जेरकम आलिया 1871 থেকে 1941 साल अवधि आलादा धर्म कोड दहन केना एनेटाके पुनराय लुआर एम हुआ आदिवासी धर्म कलम आलेके लुआर एम हुआ नेनाती नेमान हि हुआ। अच्छा दादा आम अको राज्य থেকে? इन पश्चिम बंग के हि अकने যত কি পশ্চিম বঙ্গ রে नेमान आसाम के हि अकना गुजरात के अकना उड़ीसा इते हि अकना नेमान झारखंड के बिहार के नेमान छत्तीसगढ़ नेमान मध्य प्रदेश कर्नाटक अटो एटा एटा जायगा के एटा एटा प्रांत के हि सेटर रखना आदिवासी समाज रेन चिंते गुला हिया कना को समाज रेन आदिवासी समाज रे एकेन प्रतिनिधि के एनमान मोटामोटी 200 लका हि माने चेनी चेनी मिनिक को गोंड मिनिक को उरांग मिनिक को हो मिनिक को खड़िया मिनिक को कोटा मिनिक को सांताल मिनिक को मुंडा मिनिक को कोले कोल मिनिक को महाली मिनिक को अटो एटा एटा आइमा मेना को उपमी का हुई। अच्छा आम दो पश्चिम बर्धमान है पश्चिम बर्धमान हिते हिया का नाम है आम गाम का आलिया समर्थन में ना आदिवासी धर्म कोड के नाम हियो खा पश्चिम बंग रे की जतो की नका ये लेखा के जतो है बारिया पे संताल भाई के बागी खेते पश्चिम बंग रे प्राय के आदिवासी को आदिवासी धर्म कलम नाम आदिवासी धर्म कोड नाम अच्छा ताले आपे नंदे चिना सेनरे थिन आपे ये में पे तो मेमोरेंडम में 5 विधानसभा सीट कम हो ठीक अमा उपरम अमा तुम जनार्दन कोटा हिंग दो कैसे कम निकला देश के सबसे बड़े आदिवासी के सांसद के गांव में 2 दिन तक कोड समन्वय समिति पश्चिम बंग संघ रेन ज्वाइन कर लेना उनके गांव में 2 जनसंख्या निकल जबकि पूरा गांव जो सामने चल रहा है वो भी हमारा ही समाज है, हमारा ही भाई। कितनी विडम्बना वाली बात है, यानी हम लोग सालों साल इसी बात को लेकर चल रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, जवाब यही आ रहा है कि हम 100 आदिवासी जनजाति है, 100 रिलीजन है, कैसे अलग अलग सबको दिया जाए, उसका एक रास्ता निकाला जाए। ये हमें अपने आप को सबसे पहले हमारे पूरे भारत देश के जितने भी आदिवासी